Hello bachcho, let's read this question. So this question says if 5 kg mass is rotating on a circular path of radius 1 meter with angular velocity 50 radian per second, if the radius of the path becomes 5 meter, then the value of the angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वी कैन राइट की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिखेंगे। एंगुलर वेलोसिटी आपको बतानी है, ठीक है। क्या बतानी है? एंगुलर वेलोसिटी। पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो सर्कुलर मोशन में देखिए रेडियस 1 मीटर विथ एंगुलर वेलोसिटी 15 रेडियन पर सेकंड के एक पर, ठीक है। रेडियस अगर आपने देखिए यहाँ पर ना आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, हाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। पार्टिकल के पास देखिए मोमेंटम आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम या फिर फोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्स देखिए, दिस इज द रेडियस, ये क्या पार्टिकल की रेडियस है, ठीक है। पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोर्स और दोनों एक ही तरफ लग रहे हैं, ठीक है। आर वेक्टर आपका ये है, ठीक है। और एफ फोर्स वेक्टर आपका इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जो टॉर्क होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, आर क्रॉस एफ करेंगे तो जीरो के इक्वल हो जाएगा नेट टॉर्क। नेट टॉर्क जीरो हो गया अगर आपका, ठीक है। अगर नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा तो आपका डी, देखिए टॉर्क क्या होता है, डीएल बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा आपका, कंजर्व रहेगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम देखिए आप अगेन किसके इक्वल होता है, एमवीआर के इक्वल होता है, ठीक है। प्लेनर मोशन है तो एमवीआर क्या रहेगा, यहाँ से कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये बता सकते हैं। मास कांस्टेंट है वी इंटू आर, अब वी इंटू आर भी क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वी के टर्म में नहीं, वी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर, तो इसको आप लिख लीजिए ओमेगा आर स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी, दिस टर्म विल बी द कांस्टेंट, ठीक है। और या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा वन आर वन का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा आपका, ओमेगा टू आर टू का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ऑलराइट। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 50 के इक्वल दे रखी है, टाइम्स इनिशियल रेडियस कितनी है 1 मीटर के इक्वल, तो 1 मीटर का स्क्वायर। ओमेगा टू कैलकुलेट करनी है, आर टू 5, 5 का स्क्वायर। तो 50 इज इक्वल टू ओमेगा टू इंटू कितना, 25। तो ओमेगा टू की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2 रेडियन पर सेकंड के इक्वल। This will be the answer. Option D will be correct answer of this question. So I hope you have understood this concept. All the best and thank you so much.